तुम कहाँ गई होगी? वहाँ गर्मी से पिघल के गायब हो जाएंगे। आए समझ में? कहाँ से? यहाँ से गायब हो जाएंगे, कि गर्मी इतनी है, पिघल जाएंगे, बह जाएंगे। किसमें चलाओगे? हाँ इसमें सिंक में बह जाएंगे। किसमें चलाओगे? नली कंफर्म कर रहा है, इसमें चला जाओगे कि इसमें चला जाओगे? उसमें चला जाओ। तो तुम ढूंढ के ले आओगे मुझे फिर? उसमें चला उसमें जाओ। चली जाऊंगी, उसमें चली जाऊंगी तो निकाल के ले आओगे? कैसे लाओगे? ना का। कैसे? उसमें चला जाओगे। हाँ बह जाएंगे गर्मी से। नहीं बचाओगे। बह जाएंगे तो देखो, बहना शुरू हो गए, यहाँ से टपकना शुरू हो गए, बहने वाले। गुड मॉर्निंग एंड सुबह की शुरुआत हुई है हमारी एज़ ऑलवेज़ रोटी बनाने से। और ये पूरा का पूरा व्लॉग जो है ये कल का है। सासू माँ कहाँ चली गई, पटाखे वटाखे क्यों फूटे हमारे घर में, सब आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेगा। इसके साथ ही मैं सासू माँ के कमरे में जाकर क्या ढूंढ कर निकाल रही थी, सब इस व्लॉग में आपको दिखाएंगे। बहुत लंबा सा व्लॉग बन गया था, तबीयत ठीक नहीं थी फिर भी बन गया था। और रात होते होते मेरी क्या हालत हुई। और इसके साथ ही ये पूरा का पूरा व्लॉग जो है ये कल का है। आज मेरी कंडीशन सच में बहुत ज़्यादा ख़राब है। आज का ये व्लॉग मुझे नहीं पता आपको कितने बजे मिल रहा है, शाम में मिलेगा, रात में मिलेगा, मुझे कुछ भी नहीं पता है। बस मैं जैसे तैसे वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि मेरा जो माइग्रेन वाला दर्द है वापस से स्टार्ट हो गया और इस प्रॉब्लम ने मुझे इतना परेशान कर रखा है। और मैं आपको बताऊँ तो स्टार्टिंग मैंने ना मतलब पहले से सुना था कि इसमें ना फ़िश, फ्राइड फ़िश, जो रोहू मछली या रेहू मछली करके होता है ना, उसका मगज खाना चाहिए। तो मैं जब भी वो जुगाड़ वो टिप्स को अपनाती हूँ तो सच में मेरे ऊपर वर्क करता है। और मेरा ये माइग्रेन जो है वो कुछ हद तक कंट्रोल में रहता है। और मैं वीकली रांची थी या मैं पटना रहती तो मैं खा लेती थी, लेकिन फिर मैं जैसे मैं यहाँ पे 3 साल पहले भी रही हूँ शादी के बाद, और उस टाइम मैं कॉलेज भी कर रही थी। मैं बहुत परेशान होती थी माइग्रेन से, और मेरा वापस से कंडीशन मतलब 1 महीने हुए नहीं थे कि मेरा फिर से वापस स्टार्ट हो चुका है माइग्रेन का प्रॉब्लम। और ये अब बढ़ता जा रहा है, इतना बढ़ता जा रहा है शायद मैं भाग जाऊँ यहाँ से और मैं वापस पता नहीं, मैं शायद मायके चली जाऊँ, मेरा अभी कुछ नहीं आता पता है। क्योंकि सबसे मेन चीज़ अपना फिजिकल कंडीशन है। और यहाँ मैं फ़िश विश तो नहीं बना सकती, लेकिन हाँ मैं अपने घर ज़रूर जा सकती हूँ, क्योंकि मेरी कंडीशन सच में बहुत ख़राब है। और दूसरा आइडिया ये है कि मैं डॉक्टर से जाके कंसल्ट करूँ और अपनी दवाइयाँ लूँ टाइम टाइम से, और सारी दवाइयाँ जो होती हैं इसकी कोर्स कंप्लीट करूँ। अब मुझे नहीं पता, अब डीजे सर जब आएंगे तो ही ये होगा डिसीजन कि वो मेरा ट्रीटमेंट कराएंगे माइग्रेन का, या मुझे यहाँ से कहीं दूर छोड़ देंगे या फिर मेरे घर छोड़ देंगे, पता नहीं है मुझे कुछ भी नहीं पता। और मेरी तबीयत ठीक रहेगी तो ही मैं अपने बच्चों का भी अच्छे से ध्यान दे पाऊँगी। और मैं कहीं अकेले भी रहूँ तो थोड़ा मैं स्ट्रगल करके अपने बच्चों का ध्यान दे लूँगी। बट भाई मेरा फिज़िकल कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर मेरी तबीयत ठीक नहीं रहेगी, मैं इतनी दवाइयाँ लूँगी अगर मैं सिर दर्द की एंड ऑल, तो वो मुझे कहीं ना कहीं नुकसान दे रहा है। वो मुझे भी पता चल रहा है, खाने के बाद पसीने छूट रहे हैं दवाइयाँ खाने के बाद, और अब वो दवाइयाँ भी मेरे कंट्रोल से बाहर की है। तो मैं अब ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करूँगी। और आप भी ना कोई भी प्रॉब्लम हो तो दवाइयाँ खा के इसका सॉल्यूशन बिल्कुल मत निकालना, क्योंकि वो आगे चल के बहुत प्रॉब्लम देता है। खान पान से और चीज़ों से कंट्रोल कर सको तो करना। और माइग्रेन मुझे क्यों होता है पता नहीं, बहुत ज़्यादा हो जाता है। और देखते हैं, हम डीजे सर आएंगे तो सबसे पहले डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, क्योंकि कोई भी वैसे मैं दवाइयाँ जो भी लेती हूँ ना वो मेरे डॉक्टर से कंसल्ट की हुई ही दवाइयाँ हैं, लेकिन मुझे अभी ज़्यादा बढ़ चुका है और मैं इन दवाइयों से नहीं, इसका कोर्स चलता है शायद माइग्रेन का, मुझे वो करवाना ही पड़ेगा। मैंने अभी तक कोर्स नहीं कराया है। मैं रांची में थी तो मैं फ़िश खाती थी, तो मैं फ़िश से कंट्रोल कर रही थी उसको, और अब वो बिल्कुल कंट्रोल से बाहर का हो चुका है। और मैं कूलर में पानी वानी भर रही थी। इसके साथ मम्मी आई थी तो मम्मी बना रही थी सत्तू का शरबत, इसके बाद मम्मी बनाएंगी सब्जी, और मैं खा चुकी हूँ आम और रोटी। मतलब अभी बस मैं खाने ही वाली थी। सत्तू पी के मैं इंतज़ार की कि शायद सब्ज़ी बन जाएगा तो मैं खा लूँगी सब्ज़ी रोटी, लेकिन फिर 11:15 हो गया, भूख ज़ोर से लगा, और दवाइयाँ भी खानी थी अपनी सारी की सारी दवाइयाँ, जैसे कि मेरा अभी दिखवा के आई हूँ। डॉक्टर ने भी यही कहा है कि खाना टाइम से खाओ, सारी चीज़ें खाओ। और इस वजह से मैं ना दवाई की वजह से फिर मैं इंतज़ार ना करके खा ली। और अब अनमोल ज़िद पे अड़ा है कि नहलाओ, बट मेरे से नहीं नहाएगा, आज दादी से नहाएगा। और ये कल का व्लॉग है, कल वो दादी के पीछे पड़ा था नहला दो नहला दो, और आज जिस दिन मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ आज मेरे पीछे पड़ा था। मतलब उसका यही है, उसको ना अपने मन का, देखो क्या किया है, साबुन लगा हुआ बर्तन उठा रहा है, उसके मन का है, उसको जब जिसकी ज़रूरत है वो जिसका मन करेगा वो उसी के पास जाएगा, उसी से अपने काम करवाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि मेरे से नहीं करवाएगा या दादी से कोई काम नहीं करवाएगा,
एकदम सेपरेट होके किसी एक के साथ नहीं रहता है, वो रहता है ना तो कभी मेरे साथ तो कभी दादी के साथ, कभी मेरे साथ तो कभी दादी के साथ, ऐसे मतलब उसको सबका प्यार चाहिए। और ये देखो मेरे रूम में आते ही क्या किया है अनमोल, ये कचरा फैला के जा चुका है। मुझे ये पूरा अब साफ़ करना है। अभी बज रहे होंगे करीब डेढ़ के आसपास ही बज रहे थे। रुको एक बार घड़ी भी देख ही लेते हैं। तो हाँ 1:30 बजने वाले हैं। मैं रूम में लगाऊंगी झाड़ू और रूम थोड़ा ठीक करूंगी। रात होते होते चादर का भी ये हालत हुआ था कि मुझे पूरा चादर भी चेंज करना पड़ा था। और धोने आज जिस दिन मेरी तबीयत खराब है, वॉइस ओवर करूँ, मुझे आज बहुत सारे कपड़े भी धोने पड़े। आज का पूरा व्लॉग तो कल जाएगा। और शूट तो मैं कर रही हूँ, मेरी भली कंडीशन ख़राब है। मेरा चेहरा देखोगे ना आप आज नहीं कल के व्लॉग में, तो आपको पता चल जाएगा मेरे चेहरे से मेरी क्या हालत हो रखी है। और मुझे अब फाइनली ट्रीटमेंट करवाना ही पड़ेगा जा कर के। और उस दिन भी हम गए, बहुत सारे जांच हुए एंड ऑल, बट मन में कहीं ना कहीं मैं जान रही थी कि प्रॉब्लम क्या है। और मैं आई थी रोटी सेकने, लेकिन कनिका चिल्लाने लगी थी तो मैं छोड़ दी। वो चुपचाप दाल लेके चली गई कि दाल पी लेती हूँ अभी, और पूरे दिन कुछ ना कुछ जो भी मिलेगा खाती पीती रहूँगी। और शाम में मम्मी अभी तो नहीं, मम्मी शाम में झाड़ू जब लगाएंगी ना तो कनिका को मैं उन्हीं को पकड़ा दूंगी, क्योंकि झाड़ू 2 बार सुबह लग चुका है। वैसे शाम में ऐसे नहीं भी लगेगा तो इतना कोई ज़रूरी नहीं है, बट फिलहाल मेरी तबीयत बहुत हालत खराब। ये एसी वाले रूम से निकाल के लाई, कनिका को उस रूम में रहने ही नहीं दे रहा था अनमोल। यही कारण है कि मुझे रोटी छोड़ के आना पड़ा और दाल चुपचाप पी के आ गई मैं कमरे में कि मैं कनिका को सुलाऊं। देखती हूँ अगर सो जाएगी तो मैं जाऊंगी रोटी सेक के खा लूँगी, और नहीं सोएगी अगर तो फिर मैं क्या करूँगी ना कि मम्मी निकलेंगी ना जब झाड़ू लगाने के लिए तो मैं उनको पकड़ा दूँगी। अभी वो जाएंगी अनमोल को लेकर के सोने के लिए, और मैं इसको लेके आ गई थी यहाँ सुलाने के लिए। बट ये लड़की आज नहीं सोई। और पता है कहीं ना कहीं बहुत लोग कमेंट कर रहे हैं कि नींद भी आप पूरा लो, नींद नहीं पूरा ले रहे हो, इस वजह से भी ये दिक्कत दे रहा है। तो हाँ सही बात है। मैंने इसका ट्रीटमेंट यहीं तक जाना है, माइग्रेन से बच के रहना है। तो नींद पूरी लो, बढ़िया खाना खाओ, जो मतलब एक होता है ना कि पौष्टिक आहार जो कहते हैं वो सारी चीज़ें लो और मस्त सो। सबसे मेन चीज़ यही इसका है। और जो कि अभी फ़िलहाल मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। मेरा मतलब टाइम टेबल बच्चों के चक्कर में इतना उथल पुथल हो रखा है, ऊपर से मैं जोधपुर आ गई हूँ तो मेरा खान पान भी पूरा चेंज हो रखा है। और ये बना था इतना सारा मसाला वाला भरवा था करेले का, तो मैं थोड़ा सा लेके आई। और रोटी और गर्मा गर्म रोटी के साथ तो कुछ भी मिल जाए इंसान भरपेट खा लेता है। मुझे पता है कौन सा वाला करेला का अच्छा लगता है। करेला मैं बनाती हूँ ना प्याज डालकर और बढ़िया से उसको कुरकुरा फ्राई करके बनाती हूँ। और खाने के बाद तुरंत मैं लग गई थी अपना एक छोटू सा क्राफ्ट कर दिया था कि वीडियो नहीं जाएगा तो अच्छा नहीं लगेगा ना। हैप्पी। वो देते ही और ये दिखाओ ईशान का भी, ईशान का। अरे बाप रे, ये हाथ खाली रह गया तुम्हारा। और ये हाथ का खाली हो गया। इस हाथ में भी दो। बाप रे, दिमाग देखो, ये हाथ खाली रह गया, इनको गिफ्ट दो। ऐसे दिखाओ तो, सामने में खोल के वीडियो में दिखाओ तो। हाँ दिखाओ। हाँ पूरा वेरी गुड। अब और यहाँ ला के दिखाओ पीछे। हाँ वेरी गुड। मैं जी हाँ, लिमसिकल। ये नहीं, इट्स मैंगो। इट्स मैंगो। मैंगो मैंगो के चक्कर में आपको दो भी नहीं। पूरा आम दे दो। इट्स हनी। वो भी हम। वो वीडियो आपने देखा है, ऐसे लेती है, ठीक है, और ऐसे करती है। इट्स स्ट्रॉबेरी, और फिर उसमें ऐसे डालती है हनी, फिर इट्स हनी। मैं वो कर रही थी। अयो, इतनी गर्मी में पसी पिघल के मैं गायब हो जाऊंगी। पिघल के गायब हो जाऊंगी, फिर कहोगे हाँ मम्मी कहाँ गई। तुम कहाँ गई होगी वहाँ, गर्मी से पिघल के गायब हो जाएगी। आए समझ में? कहाँ से? यहाँ से गायब हो जाएंगे, गर्मी इतनी है, पिघल जाएंगे, बह जाएंगे। किसमें चला जाओगे? हाँ इसमें सिंक में बह जाएंगे। किसमें चलाओगे? नली कंफर्म कर रहा है, इसमें चला जाओगे कि इसमें चला जाओगे। उसमें चला जाओ। तो तुम ढूंढ के ले आओगे मुझे, फिर उसमें चली जाऊंगी, उसमें चली जाऊंगी तो निकाल के ले आओगे। कैसे लाओगे? कैसे? उसमें चला जाओगे। हाँ बह जाएंगे गर्मी से।
बह जाएंगे तो देखो बहना शुरू हो गए, यहाँ से टपकना शुरू हो गए। बहने वाले हैं अनमोल, बचाओ। नीचे साइड लगता है बहेंगे हम। हाँ बचा लोगे? बचाएगा? कैसे बचाएगा? रस्सी से। रस्सी से? रस्सी से मुझे बचा लेगा? क्या बनेगा? सुपरमैन। कैसे आएगा फिर? कैसे आएगा मम्मी को बचाने के लिए? ऐसे ऐसे कर दूंगा। ऐसे ऐसे कर दोगे? क्या कर दोगे ऐसे ऐसे? ऐसे करके फिर निकाल दूंगा। इसने सीरियसली ले लिया। मैं गर्मी से सच में इसमें बह जाऊंगी, ऐसे ऐसे करके निकालेगा मुझे। निकाल लेगा? तो तुम क्या हो? स्पाइडरमैन हो? अरे बाप रे। तुम कब बन गए स्पाइडरमैन? ये सब खा के स्पाइडरमैन बन, उसके बाद निकाल लूंगा तुमको। तब तक बह जाऊं। तब तक बहूं, तब तक बह जाऊं उसमें, तो तुम खाते रह जाओगे। हम तो बह के नीचे चले जाएंगे बहुत अंदर। मैं ऐसे करके अंदर से निकाल लूंगा। तो पहले तुम आम खा के ही आओगे? मतलब अगर मम्मी बह रही होगी तो तुम आओगे नहीं, पहले पूरा आम खत्म करोगे फिर आओगे? ओय 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 ओय। बाय। पेट तुम जाओ पहनो। हम क्यों पहने? तुम पहनो। इसमें सीढ़ी पे बैठ के पहनो। अरे उस पे नहीं रखते हैं, अरे इस पे रख के पहनो। इस पे अच्छा लगता है। तुम पहना दो। खुद से पहन लो ना। मेरे को नहीं पहनना आता है। देखो एक बॉल है, कुछ पहना। ये कैसे निकलता है? सब आता है तुमको। ये कैसे निकलता है? पैर फंसाओ उसमें। अच्छा उसमें पैर फंसा। अच्छा पैर फंसा। जो लगाता हूँ इसका भी तो टायर निकला है। पीछे वाला, आगे वाला नहीं निकालते हैं। पीछे वाला, आगे वाला नहीं निकला है। अच्छा संजीलो पहन के चले। देख नहीं रहा। जल्दी कर लेट हो जाएगा। चलो तुम बना। पैसा क्या हुआ तब फिर? अच्छा फिर मैं मुंह को तो फटाफट पहनो, नहीं तो दादी तुमको मार के फेंक देगी। मार के पहना तो मेरे को था, पहना तो मेरे को। बस अनमोल छोड़ दो, अनमोल रह गया घर पे। छोड़ दो, क्या करेगा? आप चप्पल ही नहीं पहन पा रहा था। चलो मैं से ही चलूं। दादी पहना दो। चल बहुत जल्दी ये पहना दो। बहुत ना। कहाँ पहनाऊं मैं? फटाफट बैठो, नहीं तो तेल हो जाएगा, दादी भी चला जाएगी। बहुत जल्दी। चीटी रखनी है। कोई बात नहीं, चीटी नहीं है। थोड़ा जल्दी कर। तू चीटी से नहीं डरता है बट मैं चीटी इधर जल्दी। सब किस लिए खोल दिया है? सब नहीं खोला मैंने तो। सब खोल दिया है। मेरे से काम किया जाए जाते अपने आप फटक। हेलो ये लोग और ये जो एंगल लगाया था तुमने ऐसी से बैंक की तरफ से घुसे। इसी से बैठ के ये लगे को बाबू साहब उनके घूम हाथ पीछे करके। देखो नहीं दवाई ली है। अब मुझे गुस्सा करता ही को अपना देखा काफी क्यों? क्या काहे खाती? ना दिखा लेने हैं? तो कल जीरो प्रतिक वाला से लिए अनमोल साइड। पकड़िए गया भैया, भैया गया। बाय। अंदर सफाई कर रहा है। चला गया भैया। टाटा कर दो, टाटा।
लड्डू बाय कर दे, बाय। और सासू माँ गई अपने घुटने का, उनका जो प्रॉब्लम हो रखा है उसका इलाज कराने के लिए। मतलब घर में सब बीमार है और भी ऐसे ही चल रहा है। और इसके बाद पटाखे वटाखे नहीं फूटे थे, वो बिजली का कुछ काम था जो कि होना बाकी रह गया था। मतलब अचानक से आ गया था सामने जो काम, तो वो करवाया जा रहा है यहाँ पे। और अनमोल आते ही बोला कि दादी पटाखा फूट रहा है क्या यहाँ पे। तुम बता दे अनमोल, अनमोल बाहर क्या हो रहा है? बम फूट रहे ये वो पिलाई थी शीला कुछ नहीं उसको पापा जा रहे थे कहीं, तब तक में शायद ये लोग आ गए। पापा कहीं जा रहे थे। और ये दूरे हो गए और एथिया में तो मिल जाए ना, गेटवे में तो टूटल है। उधर वो दिख रहा है क्या कहने वो कहने दिया और वो छूओगे वो क्या हो रहा है अनमोल? ये छूओगे हाउ ना नहीं सर, छूते नहीं है। हाँ अभी सोई है। ये देखो ये सब क्या कर रहे हैं, ये सब क्या कर रहा है अनमोल? गेटवा में कई को टूटल बा ना, मिल जाए तो लगवा देती। हाँ, तो वेल्डिंग कर देगा। तो वेल्डिंग कर देता हो ओकरा का थोड़ी नहीं बोले ना कर ही रहा है, 2 मिनट का काम है, कर देगा। ताला का भी है ना धर एगो मैं यहीं में लगा दी थी। मैं हमारा चलप नहीं करना एगो के ना लाइट बा। हाँ यहाँ रख देती हूँ। हां हट तो अपना नहीं में कचरा खाली दवाई के बंद कर हम नहीं बते दवाई के बाद हट ना बोल हट तो हट तो इतना कहाँ से घंटा कट अरे तो कहाँ से हो गई तू ही नहीं जानता है। ये कहाँ से कटे मम्मी ऐसे बोल के ढूंढिए ना, सुइया के दामाद बुलाए, किसी ने देखा तो मिल जाएगा। ये कहाँ से सुई हट ना सुइया के दम धुले सुइया के कौन सा वो सुइया के दामाद बुलाए, किसी ने कौन देखा, है? बोलने से मिल जाता है, सुनते हैं छोटी से छोटा चीज। उसने भी छोटा बच्चा को तो वो रोशनों का रोशनवा पहले ट्राई मार लिया रोशनवा बोल। व्लॉग में मैंने कई जगह ओरिजिनल साउंड ही छोड़ दिया है। और ये देखो डीजे सर की कितनी सारी किताबें, इतनी सारी किताबें पढ़ने के बाद भी हमारे पतिदेव बेरोजगार बैठे हैं, क्या फ़ायदा इतनी पढ़ाई का। और ये मैं मम्मी के रूम में आई थी, पता है यहाँ क्या ढूंढा जा रहा है, वेल्डिंग कराने के लिए दरवाजे का ऊपर का एक डिज़ाइन जैसा था बना हुआ जो कि टूट गया था। तो मम्मी सोची कि अभी वो बिजली का काम हो ही रहा है तो वो ये भी कर देगा, लेकिन मिला ही नहीं और वो रह गया। और रात में मैं आई थी रोटी सेकने के लिए और बस यहाँ से मेरा माइग्रेन का चढ़ना माथे पे शुरू हुआ था। और इसके बाद मैं नहाई भी थी कि मेरा शायद कुछ आराम हो जाए, लेकिन मैं पूरी रात परेशान रही हूँ। अनमोल मुझे देखते ही भाग गया कि वीडियो ऑन कर रखा है और सारे कपड़े छांट रहा था। अनमोल पता है उसको एक एक कपड़ा पता है कि कौन सा मम्मी का है कौन सा दादी का है, मतलब कि समझ सकते हो एक एक कपड़ा। और सब मेरे रूम में ले जा के रख रहा था और दादी का अलग छांट के रखा था अपने पास, क्योंकि उसके कपड़े दादी माँ के साथ ही रहते हैं ना, इस वजह से। और ये देखो मेरे पसीने, मतलब लोग मुझसे पूछते हैं ना कि आपके फेस का ग्लो क्यों बना हुआ है इतना, तो ये बस यही है। रोटी जो सेकती हूँ ना मैं, ये देखो पहली रोटी मेरी तो इसी ना ज़्यादा ही सेक दी थी, बस पहली नहीं, ये आखिरी में जो सेकी थी ना वो तो ज़्यादा तवा पे छोड़ दी थी। तो जो रोटी गड़बड़ बनता है ना वो मैं खुद ही लेके खा ले। तो आप भी आई थिंक अगर घर की लेडीज़ होंगे ना तो ऐसा ही करते होंगे, क्योंकि जो चीज़ ख़राब बनती है ना तो हमें नहीं अच्छा लगता है कि वो चीज़ किसी को दे, और हम लोग उसको छुपा के लेके खा लेते हैं ताकि किसी को पता भी ना चले। रात में इतनी सारी दवाइयों का डोज, और ये पता नहीं कब तक चलेगा ये दवाई इतना सारा मेरा। और देखते हैं, मैं तो सोच रही हूँ ट्रीटमेंट कराऊँ और जल्दी से निजात पाऊँ, और नहीं तो मैं भाग जाऊँ कहीं। और देखते हैं कहाँ जाते हैं, या फिर डीजे सर हमारा ट्रीटमेंट कराते हैं या खान पान चेंज करते हैं, क्या करते हैं पता नहीं आगे का।
और अगर जल्द से जल्द ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो शायद नहीं 100% मैं मम्मी से बात करूँगी अपनी और मैं वहाँ चली जाऊँगी, क्योंकि मुझे रेस्ट की और मेरे खान पान को चेंज होने की बहुत ज़रूरत है। और सबसे मेन चीज़ फिट रहना है, और ये मेरा बिस्तर पूरा चेंज करना है। अभी जा रही हूँ, चेंज करती हूँ, दवाइयाँ खा ली मैंने। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।